हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग ने बहुत सारे चैप्टर अपने 12th स्टैंडर्ड के पढ़ चुके हैं मैथ्स में। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैथ्स 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर मैट्रिसेस। अब हम लोगों ने बहुत दिन से ये मैट्रिसेस चैप्टर छोड़ के रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि अपने पास टाइम की कमी थी एंड दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा टाइम जाएगा इसको ख़त्म करने में। पर हाँ, एक चीज़ है, बड़ा चैप्टर है पर आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुम लोग अगर ध्यान से देखते चलोगे तो सबसे आसान चैप्टर मैं बोलूँगा मैथ्स 1 के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, लॉजिक के बाद अगर मैं बोलूँगा अगर कोई सेकंड दूसरा सबसे आसान चैप्टर है तो मैट्रिसेस है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मैट्रिसेस क्या होते हैं और उनके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, क्या मैट्रिसेस में ये क्या होता है, मैट्रिसेस में वो क्या होता है, ताकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक बातें पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस बात को समझो कि द एक्चुअल वर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं मैथ्स के अंदर इस चैप्टर के लिए वो है मैट्रिक्स। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? मैट्रिक्स, MATRIX। मैट्रिक्स ये रियल वर्ड है जो हम लोग यूज़ करते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब तुम लोग बोलोगे यार मैट्रिक्स आप बोल रहे हो सर, उसमें मैट्रिसेस लिख के दिया है। मैं बताता हूँ ना, हम लोग इस पूरे चैप्टर में ऐसे कुछ स्क्वायर ब्रैकेट वाले डब्बों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब ये मत समझो कि वो क्या है, बस इतना समझो हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट जैसे दिखने वाले डब्बे के बारे में पढ़ेंगे। अब ऐसा एक डब्बा अगर मैं बनाऊँ तो उसको क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स बोला जाएगा। अब तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे ही बहुत सारे डब्बे बना दूँ, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे डब्बे में बना दूं और सबकी बातें अगर मैं साथ में करूं तो इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा मैट्रिसेस। इनको क्या बोला जाएगा? मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मतलब एक सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही है, एक सिंगल डेटा की बात हो रही है। अगर मैं मैट्रिसेस बोलूँ मतलब मैं बहुत सारे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ना, तो हम लोग इसके अंदर इस चैप्टर का नाम मैट्रिसेस क्यों दिया है? क्योंकि यार चैप्टर के अंदर तो ऐसे बहुत सारे डब्बे दिखेंगे ना तुमको, करके चैप्टर का नाम मैट्रिसेस दिया है। एक्चुअल में हम लोग पढ़ने किसके वाले हैं बारे में, तो मैं जनरली जब भी वर्ड यूज़ करूँगा मैं बोलूँगा मैट्रिक्स। क्या बोलूँगा? मैट्रिक्स। बहुत छोटी सी बात है पर बताना ज़रूरी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मैट्रिसेस लिखा है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहे, मैट्रिक्स बोले कि मैट्रिसेस बोले। देखो, मैट्रिक्स यानी सिंगल, मैट्रिसेस यानी प्लूरल। तुम लोग इतनी इंग्लिश समझते हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब थोड़ा इस डब्बे के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि यार ये जो डब्बा है ऐसा कुछ दिखाई देता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट जैसा डब्बा। लेकिन नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे होता है, छोटा सा, ऐसे नहीं, बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट जैसा डब्बा। ये जो डब्बा हम लोगों को दिख रहा है इसके अंदर हो सकता है कुछ नंबर लिखे हों, जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा एक दिखने वाला डब्बा, इसको ही बोला जाता है मैट्रिक्स। इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। अब तुम लोग बोलोगे यार ये मैट्रिक्स है क्या, समझ नहीं आ रहा है, कैसा डब्बा है, क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, समझ नहीं रहा है। देखो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, पता है होता क्या है। तुमने ना यार मैथ्स 1 तुमने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा, तुमने 10th स्टैंडर्ड पढ़ा, तुमने ना स्टैटिस्टिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं जिनमें टेबल बनता है, उनमें बहुत बार देखा रहेगा ऐसा कोई टेबल बनते हुए। यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है y, यहाँ पे टेबल बना हुआ है 1 2 3 4, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख के दे दी 27 26 71 93, ऐसे ऐसे वैल्यू लिख के दे दी। ऐसे टेबल तुमने बहुत बार देखे होंगे। किसके अंदर? अपने स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट के अंदर। जब ना ऐसा कोई टेबल हम लोगों को कंप्यूटर को देना होता है, कंप्यूटर के अंदर हम लोगों को कोडिंग करनी है, और कोडिंग करते टाइम ऐसा मेरे सामने टेबल आ गया, तो मुझे एक बात बताओ यार, ये टेबल मैं कंप्यूटर को कैसे समझाऊंगा? कंप्यूटर के अंदर ऐसा टेबल तुम बना नहीं सकते। तो कंप्यूटर के अंदर जब ये डेटा फीड करना होता है तो हम लोग पता है क्या बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? मान लो ये टेबल दी है तो इसका मैट्रिक्स ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है 1 2 3 4 हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4। ये जो डेटा 27 26 71 93, 27 26 71 और 93, ये बन गया मैट्रिक्स। ये बन गया मैट्रिक्स। जैसा एक टेबल था वैसा ही मैट्रिक्स होता है, बस फ़र्क क्या है, इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम रो ऐसा बना के दिखाते नहीं है। देखो इसमें भी 2 कॉलम, अगर देखने जाओगे मैं तुम लोग को पहले समझा दूँ कॉलम और रो क्या होता है। देखो कॉलम क्या होता है? कॉलम बोलते हैं इसको, रो किसको बोलते हैं? ऐसे हॉरिजॉन्टल वाले को ना। तो इसके अंदर अगर मैं देखने जाऊँ तो देखो इसके अंदर 1 2, ये एक कॉलम, ये एक कॉलम, टोटल मिला के 2 कॉलम है। रो की बात करूँगा तो 1 2 3 4, आर 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 आर, 1 2 3 4, 4 रो है इसके अंदर। अगर तुम लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी 2 कॉलम है, 1 2 3 4 रो है। लेकिन फ़र्क क्या मालूम है? यहाँ पर किसी भी रो और कॉलम के बीच में ऐसे ऐसे लाइन बनी है क्या? नहीं बनी। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है,
यहाँ पर ऐसे पार्टीशंस होते हैं, यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं होता है, एज इट इज लिखा जाता है और आजू बाजू में एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया जाता है बड़ा सा। समझ में आया? दिस इज मैट्रिक्स, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। और मेरे हिसाब से 12th स्टैंडर्ड के लिए तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि मैट्रिक्स क्या होता है। डेटा है, टेबल जो होता है, टेबल को जब हम लोग डेटा के फॉर्म में लेके आते हैं कंप्यूटर को फीड करने के लिए, तो ऐसा एक मैट्रिक्स बना देते, बस उससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। अब कुछ बातें और समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होता है हम समझ गए, अब मैट्रिक्स के बारे में कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे ऐसा एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ पे बना के 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया ना। तो तुम्हें पता है मैट्रिक्स में ना एक टर्म बहुत ज़्यादा फेमस है और तुम लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि चैप्टर में बहुत यूज़ करता है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। यार मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तुमसे कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा, तुम एक मैट्रिक्स बनाओगे तुमसे कोई ना कोई पूछेगा यार तेरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बता, ऑर्डर बता। तुम लोग को समझेंगे ना ऑर्डर होता है क्या? तो ऑर्डर समझने की कोशिश करो। ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है I इंटू जे। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? I इंटू जे। अब तुम लोग अभी I इंटू जे क्या है? पहले आप बोल रहे थे ऑर्डर बताओ, अब बोल रहे I J बताओ, भी नहीं पता। मैं बता रहा हूँ ना, I का मतलब होता है रो। I का मतलब क्या होता है? रो, नंबर ऑफ रो, कितने रो उस मैट्रिक्स के अंदर है, इंटू जे। जे का मतलब होता है कॉलम्स। जे का मतलब क्या होता है? कॉलम्स। आई यानी कितने रो हैं, जे यानी कितने कॉलम है, दोनों के बीच में क्रॉस लगाना है, मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ क्रॉस लगा देना है, उसको बोलेंगे ऑर्डर। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो मैट्रिक्स दिख रहा है, मेरे को इसका ऑर्डर पता लगाना है, बहुत सिंपल है। ऑर्डर मतलब क्या बोला मैंने? देखो पहले गिनो कितने रो है इसके अंदर, 1 2, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रो होता है ना, तो 1 रो 2 रो, ये 1 रो है, ये दूसरा रो, 1 2 रो हो गया। कॉलम गिनो, कॉलम कितने? 1 2 3, ये 1 कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 2 रो है 3 कॉलम है। तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? आई यानी कि रो, पहले रो लिखा जाता है। तो रो कितने? 1 2, तो मैं रो की जगह लिख दूंगा 2, क्रॉस कॉलम, कॉलम कितने? 1 2 3, तो मैं पे लिख दूंगा 3। दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3। मल्टीप्लाई करके 6 मत लिख देना, 2 × 3 6, ऐसा नहीं होता है, उसको कुछ करना नहीं हो, सिर्फ दिखा रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर दो रो है और 3 कॉलम। मैट्रिक्स के अंदर कितने रो कितने कॉलम है? 2 रो और 3 कॉलम। थोड़ा सा समझ में अगर आ गया हो ऑर्डर के बारे में, तो एक और मैट्रिक्स मैं तुमको लेके दिखाता हूँ। मान लो ये मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। कोई बोलेगा चलो इसका ऑर्डर बताओ, फटाफट बताओ ऑर्डर। बहुत सिंपल सी चीज़ है। कितना पहले क्या लिखा जाता है? रो। हमेशा पहले रो लिखा जाता है। रो कितना है? 1 2 3 रो है तो 3, क्रॉस कॉलम कितने? 2 हैं तो 1 2, कॉलम कितने आ जाएंगे? 2, 3 × 2 हो गया उसका ऑर्डर। सिंपल है। एक छोटा सा और एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं तुमको बोलूँ कि यार एक मैट्रिक्स बना के दिखाओ, जिसका एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें कोई भी डेटा भर दो, मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन उसका ऑर्डर होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 × 3। उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए? 3 × 3। इसका मतलब क्या है? 3 × 3 का मतलब ये पहले नंबर ऑफ रो दिखा रहा है और दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम दिखा रहा है। इसका मतलब उसमें 3 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। तो बना दो ना, ये लो बना दिया मैंने, देखो। अब मेरे को वैल्यूज नहीं पता है तो मैं x लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये देखो 3 रो 3 कॉलम, बन गया 3/3 का मैट्रिक्स। समझ में आया? ऑर्डर देख के ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। इतना समझ में आया तुम लोगों को ऑर्डर क्या होता है ना। और ऑर्डर में भी याद रखना, पहले रो लिखा जाता है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। रो को I से डिनोट करते हैं, कॉलम को J से डिनोट करते हैं। और तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ मैं, और तुम्हें एक चीज़ क्या बताऊँ मालूम है? कि जो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं पता है। मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स दे दिया मैंने तुम्हें बना के, मैंने बोल दिया यार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं पता है ना। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? देखो कितने रो हैं? 1 2, कितने कॉलम है? 1 2, 2 रो 2 कॉलम, तो मैं भी लिख दूंगा 2/2, 2 रो 2 कॉलम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैंने बोला चारों की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अच्छा, अगर उनकी वैल्यू नहीं पता है तो क्या उनकी जगह x x x x ऐसा लिखना सही होगा? नहीं। तो उनकी जगह क्या लिखा जाएगा? तब उनकी जगह ऐसे लिखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत काम आएगा अपने को फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। जब वहाँ पे हम लोगों को वैल्यू नहीं पता हो ना, तो हम लोग ए से डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं? ए से। यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा, यहाँ पर भी ए लिखूंगा। अब तुम लोग बोलोगे यार कुछ नहीं लिखा था, x x x गलत लग रहा था, अब ए लिख दिया तो सही है। नहीं, ऐसा नहीं। ए लिखो, उसके बाद देखो ज़रा इन सारे ए के नीचे, सारे एलिमेंट्स के नीचे उनका पोजीशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन। पोजीशन कैसे लिखा जाता है? सेम I × J के फॉर्मेट में, ऐसे IJ लिख देते हैं।
पोजीशन कैसे लिखते हैं, आई जे, आई जे, आई यानी रो, जे यानी कॉलम, आई यानी रो, जे यानी कॉलम, कौन से रो में कौन से कॉलम में। इसको देखो कौन से रो में, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर देखो रो कौन सा है, रो फर्स्ट है पर कॉलम तो सेकंड है ना, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसको देखो सेकंड रो में है लेकिन फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, समझ में आया। ऐसे ये कौन से रो में था, फर्स्ट रो में था, कौन से कॉलम में था, फर्स्ट कॉलम 1 1, कौन से रो में था, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड तो 1 2, कौन से रो में था, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2। समझ में आया, आसान है। ऐसे उन एलिमेंट्स को लिखा जाता है। ये बातें जो मैंने भी बताई सुनने में बहुत बेतुकी लग रही होंगी पर बहुत ज़्यादा काम आएंगी अपने को चैप्टर के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते कुछ और बेसिक बातें कर लेते। अब हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अपने को क्या पढ़ने का है, टाइप्स। बहुत गंदी राइटिंग में निकाल रहा हूँ, चलो अच्छे से लिखते। अपने को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्राइसेस लिख दूँ ज़्यादा बेटर है कि बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। और ये टाइप भी जानना अपने लिए ज़रूरी है, याद रखना, क्योंकि टाइप किससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बहुत सारे आता है। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हम लोग, पहला क्या कौन सा टाइप दिया अपने को, रो मैट्रिक्स। पहला क्या दिया हुआ है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब समझते हो क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स, वहाँ पे डेफिनेशंस लिखे हैं पर तुमको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ समझो, ध्यान दो, सब समझ में आएगा तुम लोगों को। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है, पहले रो का मतलब समझो। रो मतलब क्या होता है, मैंने बोला था जो हॉरिजॉन्टल जाता है वो रो होता है। तो रो मैट्रिक्स में ना सिर्फ हॉरिजॉन्टली तुमको चीज़ें दिखाई देंगी, तुमको कॉलम्स दिखाई नहीं देंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में तुम लोग बताता हूँ, तुम लोग समझेगा। ऐसे 1 2 3 ऐसे बन जाएगा, 1 2 ऐसे बन जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे रो मैट्रिक्स है। पता है इनको रो मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो रो तो दिख रहा है, कॉलम है, देखो ये पहला कॉलम है, दूसरा है, तीसरा, लेकिन कॉलम में एक एक एलिमेंट दिख रहा है। देखो रो ही दिख रहा है। रो एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअल में दिखाई दे रही, कॉलम तो दिख ही नहीं रहा है कहीं, सिर्फ रो दिखाई दे रहा है, सिर्फ रो दिखाई दे रहा है, इसलिए इनको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर यहाँ पर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ कॉलम दिखता हो, ऐसा 1 2 3, ये देखो सिर्फ कॉलम, ऐसे 1 2, ऐसे 1 2 3 4। देख रहे हो इन सारे मैट्रिक्स के अंदर क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ कॉलम दिखाई दे रहे हैं, रो है पर रो दिखते नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रो दिख रहे हैं, कॉलम नहीं दिखाई दे रहे। समझ में आया, कॉलम दिखा तो कॉलम मैट्रिक्स, रो दिखा तो रो मैट्रिक्स। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर बात करते हैं किसकी, थर्ड वाले टाइप की, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो या फिर उसी को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, नाम में ही सब कुछ है, जीरो लिख देना जीरो। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब मान लो एक ऐसा मैट्रिक्स है उसमें लिखा हुआ है जीरो, इट इज़ ए जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा एलिमेंट है, 2 रो 2 कॉलम है और दोनों सब में लिखा हुआ है जीरो, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। एक ऐसा है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है और हर जगह जीरो लिखा है, अगेन जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स है, सिर्फ कॉलम वाला मैट्रिक्स है, उसमें सब में जीरो लिखा है, अगेन जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा सिर्फ रो मैट्रिक्स है और सब में जीरो लिखा है, अगेन जीरो मैट्रिक्स। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, कोई भी हो, चाहे वो कॉलम बन रहा हो, चाहे वो रो बन रहा हो, चाहे कॉलम रो दोनों हो, चाहे कुछ भी नहीं बन रहा हो, सबके अंदर सिर्फ जीरो होना चाहिए, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया। उसके बाद आते हैं फोर्थ वाले पे, स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके ऊपर आ जाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स पता है क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। बहुत सिंपल है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मैंने तुमको एक मैट्रिक्स बना के दिया ऐसा, 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ रो देखो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम देखो 1 2, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 2 by 2, ये भी 2 ये भी 2, नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, कहीं भी कुछ भी लिखो, इसमें कितने रो है, 3 रो, कितने कॉलम है, 3 कॉलम, ऑर्डर कितना हो गया 3 by 3, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा मैं अगर ऐसा लिख दूँ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, तो दिस वुड नॉट बी ए कॉलम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं, क्रॉस 1 2 ही कॉलम है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया था तुम लोगों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टाइप्स की तरफ। अगले टाइप में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आ जाता है हम लोगों का, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या, देखो नाम में ही लिखा हुआ है डायगोनल। तुमने अगर बचपन में ना थोड़ी सी ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी तो तुम्हें पता होगा, कोई भी एक जो हम लोगों का क्वाड्रिलेटरल होता था
उसमें जो लाइन ऐसे बीच में से होकर पास होती थी, इस लाइन को बोला जाता था क्या, डायगनल। इस लाइन को क्या बोला जाता था, डायगनल। बस यहाँ पर भी वही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं बना दूँ, कोई भी एक मैट्रिक्स मैं बना दूँ ऐसा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 सॉरी 1 2 3 नहीं, 0 ओके क्या कर रहा हूँ मैं, 1 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इस वाले मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान से देखना। इस मैट्रिक्स में तुम को एक चीज़ दिख रही होगी कि यार सारे के सारे जीरो हैं, नंबर तो सिर्फ 3 जगह दिखाई दे रहे हैं, नॉन जीरो नंबर 1 2 3, ये तीनों जगह पे, और ये तीनों मिलकर क्या बना रहे, क्रॉस लाइन, यानी कि डायगोनल। क्या बना रहे, डायगोनल। और क्योंकि ये डायगोनल फॉर्म कर रहे हो, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सब जीरो रहने चाहिए। बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो। सब कुछ जीरो होगा डायगोनल को छोड़ के, समझ में आया। इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और वो डायगोनल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अगर मान लो मैं ऐसे बना दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 0 0 1 0 2 0 3 0 0, इस बार डायगोनल तो ऐसे बन गया तो भी चलेगा। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स दिखने चाहिए नॉन जीरो वाले, बाकी सब जीरो होने चाहिए। बाकी सब क्या होने चाहिए, जीरो। इनको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ में आया। फिर यहाँ पर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। किस पे आते हैं, स्केलर। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स पता है क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स इज एडवांस्ड फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक एडवांस फॉर्म है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता था कि भाई बाकी सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स दिखाई देने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता है, बाकी सब जीरो हो, सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट दिखाई दे, और वो सारे एलिमेंट सेम दिखाई दे। वो सारे एलिमेंट क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे। इसका मतलब क्या कि जीरो यहाँ पे हो, अगर यहाँ पे लिखा है 3 0 0 तो 0 3 0 0 0 3। देखो डायगोनल पे ही सिर्फ एलिमेंट्स दिखेंगे, लेकिन वो भी सेम दिखने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट दिख रहे, बाकी सब जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। लेकिन 3 3 3 तीनों सेम हो गया ना, तब इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल तो होना ही चाहिए, साथ साथ में सारे नंबर सेम होने चाहिए। समझ में आया। ऐसा हो सकता है यहाँ पर 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0। तो देखो डायगोनल तो बना, लेकिन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स क्या थे, सेम थे। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। समझ में आया इतना तुम लोगों को। चलते अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अगले टाइप में देखेंगे हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पता है ये क्या है, ये अगेन एडवांस फॉर्मेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी वही है, एडवांस फॉर्म ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एडवांस फॉर्म है। मतलब क्या, ये भी बोलता है भाई डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन वो सारे एलिमेंट जो डायगोनल वाले हैं वो 1 होने चाहिए। ये स्केलर से भी एडवांस है। स्केलर वाला क्या बोलता था, कोई भी एलिमेंट रखो पर तीनों सेम रखो। ये बोलता है तीनों सिर्फ 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सिर्फ डायगोनल में आ रहा है और 1 आ रहा है, बस यही इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे देखो ऐसे भी हो सकता है 1 0 0 1, देखो सिर्फ डायगोनल में आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आया। जितने भी जो नंबर्स हैं वो सिर्फ डायगोनल में आने चाहिए, और सारे नंबर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तब जाके उसको बोला जाएगा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आया। ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम लोगों को यहीं पे मार्क कर दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, उसके 1 होने चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। समझ में आया। इतने सारे स्टार बनाने से अच्छा लेट मी मेक अ बिग स्टार, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखो इतना बड़ा स्टार बना दिया तो इज्जत करना इसकी, इसको पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। डायगोनल और सॉरी यूनिट मैट्रिक्स कि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट कितने हो, 1 हो। समझ में आया। फिर आगे बढ़ते, फिर यहाँ पर आते हैं अपर ट्राइंगुलर पे। किस पे आते हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पता है क्या होता है, ये बोलता है कि भाई तुम्हारा मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स में डायगोनल बनाओ। डायगोनल किधर है, डायगोनल इधर है ना। बोलता है कि इस डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हों वो कुछ भी चलेगा, लेकिन नीचे 0 होना चाहिए। ऊपर कुछ भी चलेगा, तभी तो नाम है अपर ट्राइंगुलर। इस ट्राइंगल वाले इस डायगोनल के ऊपर कुछ भी चलेगा, लेकिन नीचे 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी चलेगा। 1 2 3 4 5 6, देखो ये इतने पार्ट में कुछ भी चल रहा है। ये जो ऊपर इतना ट्राइंगल बना ना,
ये जो ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें कुछ भी चल रहा है, देखो इस पूरे ट्राइंगल में नॉन जीरो नंबर दिखाई दे रहे लेकिन नीचे जीरो होने चाहिए, इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये ट्राइंगल किधर बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए। समझ में आया, कौन सा ट्राइंगल, नॉन जीरो नंबर का ट्राइंगल, ऊपर बनना चाहिए, नीचे सब जीरो होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इसका उल्टा है, ये क्या बोलता है, डायगोनल बनाओ, इस डायगोनल के नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब ऊपर जीरो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सब चलेगा, ऊपर 0 0 0, नीचे सारे नंबर चलेंगे, ऊपर 0 चाहिए, क्योंकि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो लोअर वाला जो ट्राइंगल है वो भरा होना चाहिए, ऊपर वाला खाली होना चाहिए। समझ में आया, इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर 10th वाले में दिया है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमने अभी अभी पढ़ा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब ट्राइंगल बनना चाहिए। इसी के दो पार्ट थे, एक लोअर ट्राइंगुलर एक अपर ट्राइंगुलर, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ये उसी के दो टाइप थे, तुमको पढ़ना ही है, तुम लोग लोअर और अपर याद रखो, इसमें दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ हम लोगों को, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या बोलता है कि यार कोई मैट्रिक्स अगर ऐसे दिया है 1 2 3 4, तो मैं अगर चाहूँ तो इस मैट्रिक्स का, देखो मैट्रिक्स कैसे डिनोट होता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना के, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना के डिनोट होता है मैट्रिक्स, है ना। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। डिटर्मिनेंट में कैसे बनता था, ऐसे मॉड बनता था ना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनता था, सिर्फ मॉड बनता था। मैं इसका डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ 1 2 3 4 एज इट इज लिख के, समझा। और फिर मैं इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर सकता हूँ फॉर्मूला लगा के, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 4 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2, 1 4 = 4 होता है, माइनस 3 2 = 6 होता है, आंसर -2 आ जाएगा। ऐसे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाकर क्या किया जा सकता है, आगे सॉल्व किया जा सकता है। इस बात को याद रखना, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व किया जा सकता है। और ये हम लोग ने अगर सीख ही लिया तो उसी पे चलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। किस पे चलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, मान लो कोई एक मैट्रिक्स था ए, तुमने इसका डिटर्मिनेंट बना दिया, क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट बन गया तो फिर सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का मतलब जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, सिंगुलर का मतलब होता है इन्फिनिटी। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, अनंत। समझ में आया। तो अगर मॉड ऑफ ए ने निकाला, मॉड ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दिया मैट्रिक्स का और आंसर 0 आ गया, तो उसको बोला जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना समझा तुम लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट फाइनल। बस खत्म हो गया, कोई फाइनल अपने पास बचा नहीं है, बस इतना ही था हम लोगों को। अब बस इतना समझो, इसी में एक आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मतलब क्या, आंसर 0 आने पे सिंगुलर है, 0 नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। समझ में आया। तो बस इतना ही कुछ बातें थी हम लोगों को मैट्रिक्स को लेकर, जो हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझ में आनी जरूरी थी, इसलिए हमने इस वाले वीडियो में सब कुछ कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वाले वीडियो से डायरेक्टली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।